हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। इसका नाम है वास्तविक संख्याएं, या इंग्लिश में इससे बोला जाता है रियल नंबर्स। इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में आप एचसीएफ निकालना सीखेंगे एक अलग तरह की विधि से, जिसे हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जैसा कि यहाँ आप लिखा हुआ देख रहे होंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, या इंग्लिश में आप कहेंगे इसे यूक्लिड डिवीज़न लेमा या फिर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है कि आपको दो डिजिट दी जाती हैं, दो नंबर दिए जाते हैं। आप डिवाइड कर कर चेक करते हैं कि कितना शेष रह जाता है। तो चलिए मैं इसे कर कर बताता हूँ कि किस तरह से करना होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और r हमेशा ज़ीरो से बड़ा होता है या ज़ीरो के बराबर, और b से हमेशा छोटा होता है। तो ये है क्या, इसे समझते हैं पहले। यदि हम कोई भी दो संख्याओं का यूज़ कर कर, मान लीजिए मैं 18 और 5 लिख लेता हूँ, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या किया जाता है, आप इन्हें डिवाइड कर कर देखते हैं। तो जो बड़ी डिजिट होगी हमेशा उसे आप अंदर लिख लेंगे इस तरह, मतलब उसे डिवाइड करेंगे छोटी वाली डिजिट से। तो 5 से अगर मैं इसे काटूँ तो ये आ रहा है 5 तिया 15, और क्योंकि साइन बदलना पड़ता है अभी ये माइनस हो जाएगा, 18 से 15 गए 3। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते थे, ये जो हमारा 18 था, देखिए इन दोनों की तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 इंटू 3 15, और जो रिमाइंडर हमारा होता है, जो रह जाता है लास्ट में, उसे प्लस कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई नंबर ए हो और आप उसे बी से डिवाइड करें और क्वोशिएंट हमारा क्यों आ जाए, मतलब भागफल हमारा क्यों आ जाए, और सॉल्व करने के बाद जो हमारा रह जाता है रिमाइंडर वो आर बचे, तो हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं हमेशा, बी क्यू प्लस आर। याद रखेंगे ये जो हमारा बचता है रिमाइंडर, ये हमेशा b से छोटा होता है। ये ज़ीरो भी हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं ये ज़ीरो से तो बड़ा होगा r, बट b से छोटा। ये छोटे का निशान है जहाँ बंद होता है ना ये, और देखिए ये तीर का निशान जहाँ खुल रहा है पार्ट, उस तरफ वाली चीज़ बड़ी है और दूसरी वाली चीज़ छोटी। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ b बड़ा है क्योंकि b की तरफ ये खुला हुआ है पार्ट, और यहाँ बंद हो रहा है तो r छोटा है। जबकि 8 ज़ीरो से बड़ा है, देखिए ज़ीरो की तरफ खुला हुआ है, या ये नीचे एक और लाइन बनाने का मतलब होता है इसके बराबर भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन हमें किस तरह से सॉल्व करने हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है कि आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, मतलब आपको फाइंड करना है एचसीएफ दो नंबरों का, और बाय यूजिंग, मतलब आपको किसका यूज़ करना है, प्रयोग करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का आपको यूज़ कर कर इसका एचसीएफ बताना है। चलिए मैं इसके पार्ट्स कराता हूँ, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, सबसे पहले तो आपको यहाँ कंपेयर करना होगा कि कौन सी डिजिट यहाँ बड़ी है। तो हमें पता है 225 यहाँ पर बड़ा है। इसके बाद आपको 225 को भाग करना होता है, मतलब बड़ी डिजिट को भाग करते हैं छोटी वाली से। अब 135 का टेबल तो हमें आता नहीं वैसे, फिर भी कोशिश करेंगे कि मतलब सॉल्व कर सकें हम। अगर हमें 135 का नहीं आता तो हम 13 का भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 और 3 तो लिखा है। देखिए 13 एकम 13, 13 दूनी 26, जबकि यहाँ तो केवल 22 लिखा है। तो हम केवल एक बार ही इसका टेबल पढ़ेंगे, 13 एकम 13, बट हमने 13 ये माना था, 13 है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या आ रहा है। तो 1 की 135 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 135, मतलब 135 बनता 135। इसके बाद इसे माइनस करेंगे, तो माइनस कर दिया है हमने। चलिए अभी क्या करना होता है हमें कि देखिए हमने इस नंबर को डिवाइड किया इससे इतनी बार, और ये हमारा शेषफल रह गया। तो बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, या हिंदी में लिख सकते हैं आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा भी कहा जाता है इसी को, हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। और ए तो ये वाला नंबर होता है जिसे हमने भाग किया है, बी वो होता है जिससे हम भाग कर रहे हैं।
और क्यों होता है हमारा क्वेश्चन जितनी बार हमने टेबल पढ़ा था, और ये जो लास्ट में रह गया था ये रिमाइंडर। तो ये आ गया है, बट अभी HCF नहीं निकला है। इसके बाद क्या करना होता है कि ये जो हमारा रिमाइंडर है, क्योंकि हम जानते हैं b से इससे छोटा है, तो इस बार इस वाले पार्ट को ही यहाँ ले आते हैं और अब इसे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से, जो बचे हुए पार्ट से। तो अब 90 से हमें 135 को भाग करना है। हम कह सकते हैं 90 एकम 90, फिर माइनस करने पर ये 45 आ गया। अगेन आप इसे लिखेंगे कि 135, हमने 90 का टेबल बोल रहे थे, एक बार पढ़ा था टेबल और फिर भी लास्ट में रह गया 45। अगेन अब बिल्कुल दोबारा यही चीज़ रिपीट करने की, 45 को रह गया था ना ये, और 90 से हम भाग कर रहे थे, तो अब ये वाला पार्ट को यहाँ ले आएंगे और दोबारा से 45 का टेबल काउंट करेंगे। तो हम जानते हैं 45 और 45 90 होते हैं, मतलब 2 बार में आ जाएगा ये। तो इस बार कुछ नहीं बचा है, चलिए इसे भी लिख लेते हैं। यहाँ आएगा 90 जो अंदर वाला पार्ट है, और जिसका हम पहाड़ा पढ़ रहे थे उसे इसके बाद, और जितनी बार क्या ये यहाँ प्लस में रिमाइंडर, इस बार कुछ नहीं बचा, 0। जब भी आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब सोल्व करते करते यहाँ लास्ट में जहाँ भी 0 आएगा, जिससे डिवाइड करने पर 0 आ रहा था वही आपका HCF होता है, मतलब ये हमारा HCF है। यही थी आपकी यूक्लिड डिवीज़न लेमा के थ्रू किस तरह HCF निकाला जाता है। चलिए इसका सेकंड पार्ट भी लिख लेते हैं। 196 38220। तो सबसे पहले हमें यहाँ दिख रहा है कि जो बड़ी डिजिट है वो ये है, इसे हम अंदर उतार लेंगे और यूक्लिड डिवीज़न प्रमेय द्वारा किसी भी नंबर को लिख सकते हैं BQ + R। 196 से आपको डिवाइड करना है। ओके, तो हम 196 का टेबल तो नहीं जानते, तो उसके लिए हमें केवल 19 का टेबल भी हम काउंट कर सकते हैं। या इससे हम अगली डिजिट देखेंगे, अगर ये 5 से ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ 6 लिखा है, तो मैं इसे 19 की बजाय 20 मान सकता हूँ। और आप उसका टेबल काउंट करेंगे तो मैं 20 का पहाड़ा पढ़ूंगा, या 20 एकम 20, 20 दूनी 40, बट यहाँ तो 38 है, तो इसलिए बस पहाड़ा एक ही बार पढ़ा जाएगा। और जब एक बार पढ़ाए तो 196 का 196 ही उतार देंगे। इसके बाद माइनस करना है, तो हम माइनस कर चुके हैं। और अगेन हम 20 का ही टेबल देखेंगे। हम 20 का अगर हमें समझ नहीं आ रहा तो हम 2 का भी मान सकते हैं, क्योंकि लास्ट में तो 0 है, तो 2 के टेबल के अकॉर्डिंग भी इसे सोल्व कर सकते हैं हम। तो इसे हम जानते हैं 18 कितनी बार में आता है, 2 के टेबल में 9 बार में। ओके, यहाँ लिखने का मतलब होता है आप इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर, ठीक है ना। तो अब मैं इससे इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 9 छिंग 54 का 4 हासिल लगा 5, 9 निम 81 और 5 86 हासिल लगा 8, 9 एकम 9, 9 और 8 17। तो ये हम माइनस कर चुके हैं इसे। और अब अगेन हम 196 का टेबल काउंट करेंगे। हमें देखिए यहाँ लास्ट में 0 लाना है, तभी तो सॉल्व हो पाएगा। तो 6 के टेबल में आखिर 0 कितनी बार में आता है, तो हम जानते हैं 6 पंजे 30, मतलब अगर हम 5 बार टेबल काउंट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा लास्ट में। चलिए मल्टीप्लाई कर देखते हैं। 5 छिंग 30 का 0 हासिल 3, 5 निम 45 और 3 48 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9। देखिए बिल्कुल सेम आ चुका है और ये पूरा कैंसिल हो गया है। मतलब हमने केवल इसी नंबर से इसे पूरा कैंसिल कर दिया है, सोल्व कर दिया। आखिर हमने इसे दोबारा से डिवाइड में क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखिए ये जो रिमाइंडर हर बार बच रहा था ना, ये इससे ज़्यादा था। जब इससे कम आ पाएगा तब आप उसे अगेन इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये तो एक ही बार में सारा कैंसिल हो गया और 0 बच गया, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। इसे लिख देते हैं पहले। 38220 को लिख सकते हैं, ये B है और ये वाला Q। 196 195 + 0, कुछ नहीं बचा था क्योंकि लास्ट में, और जब जिससे कुछ नहीं बचता लास्ट में डिवाइड करने पर, वही हमारा क्या होता है, HCF। ये हमारा HCF है।
चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है। इस बार अगेन वैसे ही दो नंबर हमें दिए हैं और हम सबसे पहले लिख लेंगे a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और अब जो बड़ी डिजिट है उसे भाग करेंगे छोटे वाले नंबर से। तो हमें 255 का टेबल पढ़ना है 867 तक, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस तरह से अगर पढ़ेंगे हम तो इसे मैं 25 मान लेता हूँ और उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं 25 का अगर टेबल पढ़ें तो 3 बार में 75 आता है। 25 एकम 25, 25 और 25 50, और 25 जोड़े देंगे तो 75, मतलब ये 3 बार में आना चाहिए। 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब 3 बार में 255 का टेबल में ये आ जाता है। ठीक है ना। अभी माइनस करेंगे इसे तो ये आ गया 2 0 1, 102 आ चुका है, और जो कि इससे छोटा है तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं हम। 867 से हमने जब डिवाइड किया 255 को 3 बारी में, और क्या रह गया था 102। अब क्योंकि ये तो छोटा नंबर है और तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे इसी नंबर से अब ये जो 255 था इसे डिवाइड करेंगे। ओके, दोबारा काउंट करते हैं टेबल। 102 एकम 102, 102 दूनी 204, 200, तो इसे माइनस कर देखते हैं क्या आ रहा है। 1 रह गया, ये 5 51। ओके, अब 51 से आपको 102 को करना है, तो हम जानते हैं 51 दूनी 102, तो ये सॉल्व हो चुका है। इसे लिख लेंगे आप। सबसे पहले ये वाला पार्ट कि 255 को जब 102 से भाग किया था 2 बार में तो हमारा रह गया था शेष में, रिमाइंडर में 51, और जब 102 को डिवाइड किया फिर 51 से 2 बार में तो कुछ भी नहीं बचा, मतलब हमारा 51 क्या आ गया, इसका HCF 51 है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन जो 9th क्लास में हमने HCF सीखा था उससे बहुत ज़्यादा अलग है, तो इसे दोबारा देखना। अगर ये एक बार में समझ नहीं आता तो ये आ जाएगा। ठीक है ना। थोड़ा सा आपको ध्यान लगा कर इसे समझना होगा, इतना हार्ड भी नहीं है, अगर आप कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है कि आपको शो करना है, दर्शाइए कि जो पॉजिटिव नंबर होते हैं विषम वाले, मतलब ओड पॉजिटिव इंटीजर, वो इस तरह से होते हैं। 6q+1 विषम संख्या होते हैं 6q+3, 6q+5। तो जिसे नहीं पता मैं बता देता हूँ। विषम नंबर वो होते हैं जो 2 से भाग नहीं हो पाते, या 2 से भाग होने पर 1 रह जाता है। ठीक है ना। और जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं या 2 के पहाड़े में आते हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। तो हमें यहाँ प्रूफ करना है ये सारे नंबर 6q, 6q+1, 3 और 5 वाले, ये सब क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। ये हमें शो करना है। ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तो हम प्रूफ करते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह करना है। तो हमें सिद्ध करना है यहाँ पर, मतलब शो करना है कि ये 6q+1, 6q+3, 6q+5 विषम संख्या हैं या फिर ओड नंबर हैं, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे कि हम जानते हैं, मतलब वी नो, इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं यहाँ, वी नो क्या जानते हैं कि किसी भी संख्या को यूक्लिड डिवीज़न द्वारा a बराबर BQ+R की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो वही लिखते हैं, बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, यूक्लिड प्रमेय द्वारा क्या कह सकते हैं आप किसी भी संख्या को, a = BQ+R, और जो R होता है वो 0 से तो बड़ा होता है या बराबर, और B से छोटा। देखिए यहाँ BQ+R मतलब B की जगह ना यहाँ 6 दे रखा है, तो हम नंबर मान सकते हैं, माना B = 6, तो R जो होगा B से छोटा होता है, तो क्या क्या हो सकता है, 0 से शुरू करते हैं नंबरों को, 0 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर हो सकते हैं, 6 नहीं आ पाएगा। ठीक है ना।
हम इंटीग्रल नंबर ही लेते हैं केवल, यहाँ पर पॉइंटों में नहीं लेंगे। तो बी 6 कैसे देख कर लिखा हमने यहाँ से, क्योंकि यहाँ 6 क्यों प्लस 1 6 क्यों, तो ये बी की तरह है ना, क्योंकि साथ है तो इसे बी माना जाएगा। ठीक है, तो हम जब नंबर्स लिखेंगे तो बी की जगह तो 6 आ जाएगा। देखिए क्या क्या हो सकते हैं, जो संख्याएं होंगी, मतलब हमारे टर्म आएंगे, डिजिट्स आएंगे, वो आएंगे 6 क्यों प्लस में पहले 0 लेंगे, तो 0 को लेना नहीं है, यहाँ यूँ ही छोड़ देंगे, और अगला हो जाएगा 6 क्यों प्लस 1, क्योंकि 1 जोड़ना था, और अगले वाले में नेक्स्ट में आएगा 6 क्यों प्लस 2, 6 क्यों प्लस 3, 6 क्यों प्लस 4, और लास्ट आ जाएगा 6 क्यों प्लस 5। तो देखिए अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये दो से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो रहा है तो मैं लिख सकता हूँ इसे 2k। ठीक है ना, जब भी ये नंबर 2k लिखा जाएगा तो इसे हम पढ़ सकते हैं ये सम संख्या है, मतलब ये इवन नंबर है, इवन संख्या है। इसी तरह से ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, बट ये 1 तो रह जाएगा। जब भी 2 से डिवाइड होने पर ये 1 आगे बच जाता है तो इसे क्या बोलते हैं हम, विषम संख्या या ओड नंबर, विषम संख्या। ठीक है ना, या फिर ओड बोलते हैं इंग्लिश में। तो इन सभी में यही चेक करना है। देखिए इसे 2 से डिवाइड करेंगे, और इसे भी, तो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी, इसे तो 2k लिख सकते हैं, तो ये क्या बन गया, इवन, मतलब इसी की तरह। और नीचे वाला जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो 2 एकम 2 और 1 रह जाएगा 3 के लिए, तो आप इसे 1 लिखेंगे केवल आगे। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा ओड। और इसी तरह ये दोनों तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं पूरा ही नंबर, तो इसे बस 2k लिखना है और कुछ नहीं लिखेंगे प्लस में, और कुछ नहीं, क्योंकि ये 2 से डिवाइड ये भी हो रहा है, ये भी, तो इसलिए बस 2k लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इवन। और जब 2 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो 2 दूनी 4, 4 के बाद 1 और रह जाएगा, 1 रह जाएगा तो इसे आगे लिख देंगे, और ये बन गया है हमारा ओड नंबर, मतलब विषम संख्या। तो हमें यही प्रूव करना था कि 6 क्यों प्लस 1, 6 क्यों प्लस 3 और 6 क्यों प्लस 5 विषम हैं। तो हमारी भी तो विषम यही वाली आ रही हैं, 6 क्यों प्लस 1, 6 क्यों प्लस 3, 6 क्यों प्लस 5 क्या आ रही हैं, ओड नंबर। तो लिख देंगे यहाँ कि 6 क्यों प्लस 1 क्लियरली हम कह सकते हैं 6 क्यों प्लस 3, 6 क्यों प्लस 5 इज ओड नंबर। यही हमें प्रूफ करना था, मतलब ये विषम संख्या है, ऐसे लिख देंगे और हो गया ये प्रूफ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि यहाँ दिया है कि 616 सदस्यों वाली एक सेना है, कोई सेना की आर्मी है की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे उन्हें मार्च करते हुए चलना है। मतलब 32 लोग हैं जो बैंड इन्होंने बना रखा है, उसके पीछे मार्च करना है 616 लोगों को। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में हमें मार्च कराना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। जब भी आपसे अधिकतम वर्ड मतलब इस तरह से पूछा जाए कि हाईएस्ट नंबर क्या होंगे, तो हम समझ जाएंगे हमसे HCF पूछ रहे हैं, तो हमें हमेशा HCF ही निकालना है, मतलब इन दोनों नंबरों का हम HCF निकालेंगे। तो परेड में सदस्य थे तो 616 और आर्मी बैंड में लोग हैं 32। हमें इन दोनों का HCF निकालना है, तो हम उसी मेथड से निकालते हैं जैसा अभी हमने सीखा था कि हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं A=BQ प्लस R की फॉर्म में। 616 लिखेंगे आप और इसका HCF निकालेंगे। तो हमें 32 का टेबल काउंट करना है, तो यहाँ आ रहा है 32 एकम 32। इसके बाद माइनस करते हैं तो 11 से 2 जाएगा 9 और 5 से 3 जाएगा तो 2। अगेन 32 का टेबल हमें काउंट करना है। तो जैसा मैंने बोला था, अगर हमें 32 का टेबल आता नहीं है तो हम 3 का भी काउंट कर सकते हैं, और हमें ये मानना है कि 29 हमें लाना है। तो 3 निम 27 होता है, तो 9 बार में हम कर सकते हैं। 9 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसकी, 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28। तो ये 16 से 8 जाएगा 8, ये 8 से 8 गया 0, ये भी 0, तो बस 8 रह गया। तो देखिए ये नंबर कम हो गया है इससे, तो इसे पहले लिख लेंगे 616। 32 का पहाड़ा हमने 19 बार पढ़ा और फिर भी डिवाइड में रह गया 8। और जब ये डिवाइड में एक छोटा नंबर बन जाता है इस 32 से, तो हमें दोबारा से डिवाइड करना होता है। इस 32 को करेंगे रिमाइंडर से,
8 चौक 32, ये पूरा डिवाइड हो गया इस बार। 8 से 4 बार में डिवाइड हुआ है तो इसलिए 8 ही इसका HCF हो जाएगा। तो हमें 8 की पंक्तियां बनानी होंगी। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है ये। तो देखते हैं अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि यहाँ लिखा है, यूक्लिड विभाजन का यूज़ कर हमें दर्शाना है कि किसी भी नंबर का वर्ग, मतलब जो स्क्वायर अगर हम करें किसी भी नंबर के, तो वह यहाँ तो आएंगे 3m या 3m+1 के रूप का होता है। वो केवल इसी तरह से लिखा जा सकता है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। किसी भी नंबर का जो स्क्वायर करेंगे वो इस तरह से लिखा जा सकता है, इन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है ना। इसे डिवाइड करते हैं, पहले देखते हैं मतलब नंबर किस तरह से हमें अरेंज करना है। तो हमें यहाँ प्रूफ करना था स्क्वायर जो होता है किसी भी नंबर का पॉजिटिव इंटीजर का इज ऑफ द फॉर्म, वो किस फॉर्म में होता है, 3m या 3m+1। तो ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें यूक्लिड का यूज़ करना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा, बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा a = b^r, और जो r होता है 0 से बड़ा होता है और b से छोटा। तो चलिए नंबर्स हम खुद से मानना पड़ेगा हमें यहाँ पर नंबरों को। तो हम लिख लेते हैं कि रिक्वायर्ड, मतलब अगर b को आप यहाँ 3 मान लें, क्योंकि देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में 3 लिखा है, तो b को मान लीजिए 3, तो r हो जाएगा 0 1 2, मतलब इससे कम होता है ना, b से छोटा होता है r, तो 0 1 2 तक होगा बस। और जब हम इसे पुट करेंगे, मतलब हम नंबर बनाएंगे, तो हमारे नंबर आ रहे हैं इसमें पुट करने पर 3q, ये फर्स्ट डिजिट है, और फिर 3q+1, जब +1 कर देंगे और +2 भी कर सकते हैं, तो 3q+2। अब इन्होंने कहा था जो इनके स्क्वायर होते हैं, मतलब इनका जो वर्ग होता है वो इस फॉर्म में आएगा। तो चलिए हम इनका स्क्वायर कर देखते हैं। टेकिंग, मतलब पहला वाला नंबर हम लिख रहे हैं और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9q का स्क्वायर। अब ये 9q का स्क्वायर आ गया, हमें ये बनाना है ना, जो भी हमें टर्म बनाना है उससे देखिए डिवाइड करना होता है। अब जैसे 3 लाना है तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 से ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसे लिखा जा सकता है 3m। अगर ये 3m की फॉर्म में लिख पा रहे हैं इसे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट नंबर पर आते हैं। अभी लिखेंगे हम नाउ टेकिंग 3q+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर +2ab और b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है, a का स्क्वायर 2ab, b का स्क्वायर। ये तो हो गया 9q का स्क्वायर, ये हो गया 2 तिया 6q, 6 कम 6 रहेगा, और 1 का स्क्वायर 1। देखिए ये दोनों तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ये भी और ये भी, तो इसे तो लिखा जा सकता है 3m, और ये लास्ट में 1 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। और हमें यही लाना था कि जो नंबर आएगा स्क्वायर वो 3m+1 के रूप का आएगा, तो वो वैसा ही आया 3m+1। अभी एक लास्ट नंबर और रह गया, इसे भी हम चेक करेंगे कि इसे डिवाइड कर क्या आ रहा है। 9, आप लास्ट वाला टर्म लिखेंगे, क्या था, 3q+2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला कि a का स्क्वायर 2, ये a मान रहे हैं हम, और ये b, और b का स्क्वायर। ये तो हो गया 9, ये हो गया 2 तिया 6 दूनी 12, और ये हो रहा है 4। देखिए ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, और जबकि इसे 3 से डिवाइड करने पर 1 रह जाता है, 3 एकम 3 और 1 रह जाएगा, तभी तो 4 बनेगा। तो जब मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगा तो इसे लिख सकते हैं 3m+1। तो हम कह सकते हैं ये सभी नंबर केवल किस टाइप में आए, पहला नंबर तो 3m बना था और बाकी के नंबरों का स्क्वायर बनाए केवल 3m+1, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m+1 होता है। केवल यही होता है, ये हमें प्रूफ करना था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर 3m+1 होता है, ठीक है ना। यहाँ आप ये जो हमने प्रूफ करना था ना, यही लिख लेंगे दोबारा नीचे, और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो
तो ये हो चुका है। एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ लास्ट क्वेश्चन में लिखा है कि हमें इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर कर दर्शाना है कि जो धनात्मक पूर्णांकों का घन होता है, घन का मतलब जब आप क्यूब करते हैं नंबरों का, तो क्यूब वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं 9m, 9m+1 और 9m+8 की फॉर्म में लिखा जा सकता है किसी भी नंबर की क्यूब को, मतलब घन को, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं, देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी हमने यही लिखा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का जो घन होता है, पिछले वाले में स्क्वायर थे, इस बार घन है मतलब क्यूब है, उनका जो क्यूब करते हैं वो 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो हम जानते हैं, वी नो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम किसी भी टर्म को ऐसे लिख सकते हैं BQ प्लस R की फॉर्म में, और जो 0 से बड़ा होता है R, B से छोटा होता है। तो देखिए हमें जो क्यूब है वो 9 लानी है, 9 का फैक्टर लानी है। तो हम यहाँ B की जगह क्या मान सकते हैं, हमें छोटे से छोटा टर्म लेना चाहिए, तो हम B की जगह मानते हैं 3, क्योंकि क्यूब करेंगे तो 27 आता है, वो 9 का फैक्टर होता ही है, तो 9 आ जाएगा ईजली। और अगर ये B को हमने 3 लिया है तो R को मानना पड़ेगा 0, 1, 2, ठीक है ना। तो हमारे जो नंबर्स आए हैं वो आ रहे हैं 3, ये B की जगह 3 क्यों प्लस एक बार 0 लेंगे, 0 को लिखते नहीं है, 3 क्यों प्लस फिर 1 लेंगे और फिर 3 क्यों प्लस 2। अब इन तीनों का एक एक कर सभी का स्क्वायर करेंगे, तो मैं क्यूब करेंगे, तो मैं क्यूब कर रहा हूँ फर्स्ट वाले नंबर की, टेकिंग 3 क्यों। इस नंबर की जब हम क्यूब करते हैं तो 3 की क्यूब होती है, क्यूब निकालते ऐसे हैं आप, 3 बार मल्टीप्लाई करनी है आपको, ठीक है ना। 3 3 9 है 27, और क्यूब पर क्यूब अभी भी रह जाएगी क्योंकि हमने क्यूब तो की नहीं, बस 3 की है। अब हमें क्योंकि किस फॉर्म में लाना है इसे, 9m की फॉर्म में, जैसा कि ऊपर लिखा है 9m, तो हमें ना इस बार नंबर को 9 से डिवाइड कर देखना है। 9 से डिवाइड हो रहा है ये 27, तो 9m, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट आ चुका है 9m की फॉर्म में। अभी सेकंड वाले का क्यूब करेंगे। इससे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार, a + b का क्यूब का, ठीक है ना। a की क्यूब 3a का स्क्वायर, और b होता है एक बार, और एक बार हो जाता है b का स्क्वायर a, और b की क्यूब, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे, क्योंकि वैल्यूज़ ये 3q + 1 उतारा, ये a है और यहाँ b है रहा, तो a की क्यूब करनी है पहले, मतलब 3q की क्यूब, 3q का स्क्वायर, 3q 1 का स्क्वायर और b की क्यूब। तो जब मैं 3 की क्यूब करूँगा तो यहाँ 27, यहाँ देखिए यहाँ 9 आ रहा है 3 का स्क्वायर, और 3 से गुणा होगी तो 27, और जो इसकी लास्ट में 1 से भी करने, 27 एकम 27 क्यों का स्क्वायर भी आएगा, ठीक। इस तरह 3 3 9 और 9 एकम 9, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो 9 की 1 से गुणा कर लेंगे, और 1 की क्यूब 1 आ जाएगी। और ये सभी 9 से डिवाइड हो रहे हैं, जब 9 से डिवाइड होते हैं तो इसमें लिख सकते हैं 9m, और ये प्लस वाला 1, तो दूसरा नंबर आया हमारा 9m+1 की फॉर्म में, और यही हमें लाना था 9m+1। अभी यहाँ जो तीसरे वाले नंबर है इसकी भी क्यूब कर देखेंगे और देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो करते हैं 3q + 2 का क्यूब, यहाँ भी क्यूब है और यहाँ भी क्यूब ही आएगा, ठीक है ना। तो देखिए फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है, तो इसे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसी से हम समझ लेते हैं। a मतलब ये a है और ये b, इसके अकॉर्डिंग हम उतार लेंगे। a का क्यूब, a का स्क्वायर, a, b का स्क्वायर, b की क्यूब। अब बताइए क्या आ रहा है, इसे सॉल्व कर ये तो 3 की क्यूब तो 27 हो जाएगी, ये 3 और इसका, ये 3 का स्क्वायर है मतलब 9 की 3 से
मल्टीप्लाई होगी तो 27 और 27 की इससे भी होगी, अभी ब्रैकेट मतलब ये भी गुणा में ही है, तो 27 दूनी 54 और ये भी 3 तिया 9 और ये 4 है कि स्क्वायर करेंगे तो 9 चौक 36, इसे लिखा जाएगा 36 क्यों, 2 की क्यूब होती है 8। हम जानते हैं ये सभी 9 के पहाड़े में आते हैं, तो इसे लिख सकते हैं हम 9m प्लस में क्या रह गया 8। मतलब हमने इन सभी नंबरों की क्यूब कर देखी और केवल क्या आया है हमारा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो हम कह सकते हैं देन वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं कि क्यूब ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर is always in the form of, किस फॉर्म में होती है, या तो वो होती है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। तो आपकी ये थी 1.1 एक्सरसाइज जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं अभी पूरा सिलेबस कराऊंगा, इसी तरह ऑनलाइन घर पर आप इसे कर सकते हो, क्योंकि शायद अगर आपने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की स्कूल खुलने तक शायद ज़्यादा नुकसान हो जाएगा पढ़ाई का, तो आप थोड़ा थोड़ा शुरू कर सकते हैं पढ़ाई को। मैं और भी चैप्टर्स की वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। ओके, थैंक यू।